कि बुद्ध को ऐसे सोता क्यों दिखाया जाता है। हम इस वीडियो में आज यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के एक बहुत ही प्रिय भिक्षु थे आनंद। वो हमेशा ये देखते थे कि बुद्ध जब भी नींद लेते हैं तब ऐसे ही एक हाथ पर सर रखकर सोते हैं और पूरी रात ऐसे ही होते हैं। वो जरा भी अपने शरीर की मुद्रा को नहीं बदलते। ये देखकर आनंद ये सोचने लगे कि मैं जब भी यह करवट में नींद लेने की कोशिश करता हूँ तो कुछ क्षणों के बाद शरीर में दर्द होने लगता है, लेकिन बुद्ध तो पूरी रात एकदम स्थिर और शांत होते हैं, उनके शरीर में दर्द क्यों नहीं होता। अब यह जिज्ञासा का समाधान ढूंढने को बुद्ध के पास ही चले गए। आनंद ने एक रात्रि बुद्ध के पास जाकर उनको उठाने का प्रयास किया और कहा, महात्मा बुद्ध, इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया था जिसका उत्तर मिले बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। कृपया कर क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, निसंकोच होकर कहो। आनंद ने पूछा, मैं आपको पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। जब भी आप सोते हैं एकदम स्थिर रहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो यह बिल्कुल नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा, मैंने शरीर की वो मुद्रा ढूंढ ली है जो मेरे शरीर के लिए मुझे सही लगी। यह ऐसी मुद्रा है जिसे बदलने की मुझे अब ज़रूरत नहीं। और रही बात मेरे स्थिर रहने की, तो एक बात जान लो आनंद, कि यदि मैं सो रहा हूँ तो वो मैं नहीं बल्कि मेरा शरीर है। मैं तो कब का जाग गया था, इसीलिए तो तुम मुझे बुद्ध कहते हो। बुद्ध वो व्यक्ति होता है जो जागा हुआ हो। जो व्यक्ति अपने विवेक और ज्ञान से अपने जीवन का अंधकार मिटाता है और जाग जाता है, उसे सोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पर क्योंकि इस वक्त मैं इस शरीर में हूँ तो इस शरीर को निद्रा की आवश्यकता है, तो इस शरीर को सोना पड़ता है। एक बात और जान लो आनंद, जब अपना मन अस्थिर रहता है तो शरीर भी अस्थिर रहता है। मैंने अपने मन को स्थिर कर लिया है तो यह शरीर अपने आप ही शांत हो गया। क्या तुमने किसी मृतक शरीर को हिलते देखा है? आनंद ने बोला, नहीं बुद्ध। तो बुद्ध बोले, उसी तरह मेरा शरीर भी उस मृतक शरीर जैसा है, बस उस शरीर में चेतना नहीं है और मेरे शरीर में चेतना है। इस कहानी से बुद्ध ये कहना चाहते थे कि एक बार जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका शरीर सो सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक आँख, आपकी आंतरिक संवेदनशीलता, आपकी जागरूकता एक छोटी सी लौ की तरह जलती रह सकती है। और ये छोटी सी लौ न केवल आपके शरीर को देख रही है, बल्कि आपके शांत मन और आपके आसपास की शांति को भी देख रही होती है। जिस प्रकार अज्ञानी सोता है, उसी प्रकार जागा हुआ मनुष्य कभी नहीं सो सकता। जब अज्ञानी व्यक्ति सोता है तो वह अवचेतन होता है। उसे ये नहीं पता होता कि अपने आसपास क्या हो रहा है। जब एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सोता है तो बस उसका शरीर सो रहा होता है, लेकिन उसका आंतरिक मन अभी भी जागा हुआ है, वो पूरी चेतना के साथ सो रहा होता है। तो सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तो बुद्ध बनने के बाद वो कभी नहीं सोए। बस हर रात अपने शरीर को आराम देने के लिए वो इस मुद्रा में होते थे। इसलिए हम सबको भगवान बुद्ध जो है वो इस मुद्रा में दिखाए जाते हैं।